हेडलाइन 2020 की जवानी का हिसाब। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को सीट सौदे में उल्टा जवाब देकर दिया संदेश। पृष्ठभूमि 2020 का घातक अनुभव। 2020 के विधानसभा चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने उस वक्त अपने दल को जनता दल के खिलाफ उतारा था। उस चुनाव में जेडीयू की सीटें घटकर दलित पिछड़े वोट विभाजन के कारण सिर्फ 43 रह गई थी। चिराग ने नारा दिया था, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, सीधे तौर पर जेडीयू को निशाना। इस वजह से जेडीयू एलजेपी के बीच रिश्ता तनावपूर्ण हो गया और 2025 के लिए गठबंधन के भीतर चुप्पे रेसेंटमेंट्स पनपे। इस पृष्ठभूमि में 2025 के लिए हुए सीट बंटवारे में वही पुराना गिल्टेम और जवाबदेही का माहौल फिर सक्रिय हुआ है। 2025 में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला। सबसे पहले इस साल राष्ट्रीय जनता गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें दी गई। एलजेपी आरवी को 29 सीटें दिए जाने का निर्णय हुआ है। इसके अतिरिक्त एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें मिली थी। हालांकि ये संख्या देखने में संतुलित लगी, पर राजनीतिक विश्लेषक व जेडीयू के भीतर तनाव स्पष्ट है। जेडीयू ने अपनी सीटें पारंपरिक स्तर से कम पाई हैं, जिसका श्रेय सीधे तौर पर एलजेपी आरवी को मिला। एलजेपी आरवी के लिए एक बड़ा लाभ माना जा रहा है, पर इस लाभ में जेडीयू के लिए लक्षणात्मक कमी भी छिपी है। जैसे को तैसा जवाब की व्याख्या। यहाँ पर जैसे को तैसे का मतलब है कि नीतीश कुमार व जेडीयू ने चिराग के पिछले घात को भूल नहीं रखा और इस बार सीट सौदे में चिराग को जोरदार प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि उन्हें साथी नहीं बल्कि प्रभावशाली घटक के रूप में आगे लाया जा सके। लेखों में कहा गया है कि जेडीयू के अंदर एलजेपी आरवी को 29 सीटें मिलना सांसद भागीदारी में बदलाव जैसा माना गया है, लेकिन साथ ही जेडीयू ने खुलकर कहा था कि 29 सीटें देना हमारा अच्छे इरादे का संकेत है। इसमें अंदरूनी मनोवैज्ञानिक गेम सब साफ है। चिराग की पार्टी ने सीटें उतारने की नहीं बल्कि जीतने लायक सीटें मांगी थी, अर्थात गुणवत्ता वर्सेस मात्रा का विचार उन्होंने रखा था। इस तरह नीतीश जेडीयू ने न केवल चिराग को मौका दिया बल्कि उन्हें एक सावधानी भरा प्लेटफॉर्म दिया ताकि अगर एलजेपी आरवी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वही लाभ उठाएगा और अगर नहीं किया तो जेडीयू अपनी स्थिति स्पष्ट रख सके। वर्तमान स्थिति और आगे की चुनौतियां। एलजेपी आरवी ने पहले चरण में 8 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, जिसे पार्टी ने सहयोग की कमी माना है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एलजेपी आरवी को सहयोग नहीं दिया, खासकर उन इलाकों में जहां चिराग की पार्टी लड़ना चाहती थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यदि चिराग एलजेपी इन 29 सीटों में से अधिकतम जीत ला सके तो एनडीए में उनके झुकाव बढ़ जाएंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 2025 का सीट सौदा केवल एक संख्या का खेल नहीं है, एक रणनीतिक जवाबी चाल है। नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि चिराग पासवान के प्रति अब सिर्फ साथी का नहीं बल्कि मेजर पार्टनर का रूप हो सकता है। चिराग को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन असली परीक्षा है जीत की दर। अभी वे एनडीए में सिर्फ टिकटदार नहीं बल्कि दबदबा रखने वाला घटक बन सकेंगे और अगर वे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए तो यह सौदा उनके लिए बोझ बन सकता है तथा जेडीयू नीतीश कुमार को पारंपरिक वरिष्ठ भागीदार की भूमिका में वापस बैठने का मौका मिलेगा।